पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे मेन इधर सामान रखा हुआ है। इसको पॉइंट सीट बेल्ट भी आ गई अपनी, तीनों के तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल, पीछे के भी दोनों एडजस्टेबल, आगे के भी दो। ऊपर वाले एसी वेंट हट गए तो पीछे वाले व्यक्ति को हवा कहाँ से जाएगी, ये तो बीच के लिए हो गए। तो पीछे चल के दिखाता हूँ ये चीज़ मैं आपको। अब चलते हैं भाई पीछे की तरफ, तो वो तो हटाने का तरीका ही बिल्कुल, इसको करा ऐसे खिसका दिया। अब आ गया रियर साइड में, सीट बेल्ट सारी लगी हैं भाई। फिलहाल तो मैं इसका रिक्लाइन एंगल यहाँ से ऐसे सेट कर सकता हूँ ईजिली, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आप बैठते हैं यहाँ भाई, एसी कहाँ है, तो एसी बताऊँ ना कहाँ है, ये जो था ना रेयर एसी, अब काम में आएगा यहाँ पे। मैंने रेयर एसी का बटन दबा दिया, करूँ तो भाई कैसा अजीब स्पॉइलर लग रहा है यार। बाकी तो ये अपना टैंक आ गया, 60 लीटर की कैपेसिटी आ जाती है। हेलो भाइयों, मैं हूँ वनी यार, आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई। कार सामने खड़ी मतलब इंडिया की मोस्ट डिमांडिंग कार। सीएनजी में एमपीवी सेगमेंट में इससे ज़्यादा डिमांड किसी गाड़ी की है ही नहीं भाई आज के टाइम में। और ऐसा नहीं कोई पुरानी कार आप कहोगे क्या बार बार हटेगा भाई, न्यू अपडेटेड वेरिएंट है 2025 का, फेस लिफ्ट नहीं आया बट बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें चेंज हो चुके हैं। अब कार में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, कुछ हट गई हैं, कुछ प्राइस बढ़ गए हैं। आज सब इन्हीं बातों पे हम लोग बात करेंगे। प्राइस की बात करूं तो 15,000 रुपये अब ये कार महंगी हो चुकी है। ये अपने साथ इसका VXI वेरिएंट खड़ा हुआ है। अगर बात करूं 15,000 रुपये में, अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ गई हैं, क्या क्या कम हुआ है। फ्रंट से सबसे पहले कार को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो भाई फ्रंट से सच एस कोई चेंजेस नहीं है। फॉग लैंप हाउसिंग आती थी VXI में, भाई आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। कोई भी फॉग लैंप नहीं आते थे, ZXI से आते हैं। क्रोम पैटर्न में ग्रिल आती थी, वही सेम ग्रिल देखने के लिए मिलेगी आपको यहाँ पर। पूरा का हेलोजन में अपना लाइट्स आ जाती है, हेडलाइट, प्रोजेक्टर लो बीम के लिए, रिफ्लेक्टर हाई बीम के लिए, इंडिकेटर हेलोजन में, यही पूरा का पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी वाइपर अपना कुछ इस तरह से हो जाता है। VXI CNG वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वेरिएंट है ये इस कार का। बाकी CNG की वैसिंग आपको यहाँ मिल जाती है। एक रेगुलर एंटीना आ जाता है इसमें। रेगुलर एंटीना इसमें क्या भाई, आप ZXI भी लोगे ना उसमें भी आपको रेगुलर एंटीना ही देखने के लिए मिलेगा। वहीं कार को भाई अगर हम साइड से देखते हैं ना, साइड से भी आपको सच एस कोई खास चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे भाई। अपने स्टील रिम आ जाते हैं, ऊपर से व्हील कवर चढ़ जाता है जो कि कार में ही आता है साथ में। आगे डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक आ जाते हैं। 15 इंच का टायर मिलता है आपको यहाँ पे। वहीं अगर आप XL6 लेते हो नेक्सा का प्रोडक्ट तो वहाँ पे आपको 16 इंच का 16 इंचेस का मिलता है। 185/65 R15 आपको इसकी पूरा मेजरमेंट देखने के लिए मिल जाता है टायर का। ठीक है, अपने ओआरवी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल इंडिकेटर इसी पे आ जाते हैं। भाई अगर बात करें कोई क्रोम में डोर हैंडल नहीं, कुछ भी नहीं। A+ बॉडी कलर, B+ ब्लैक आउट, ऐसा ही आता था। बट अगर मैं पूरा इसको दिखाऊँ ना, कार को 0.5x पे करता हूँ, कुछ हल्का सा चेंज आपको कार में दिखा होगा। क्या? ये स्पॉइलर, बिल्कुल भाई ये स्पॉइलर एड ऑन हो चुका है, कोई भी एक्सेसरी का पार्ट नहीं है। अभी आपको कार से ही लग के, मतलब ऊपर से ही लग के आ रहा है ये। इसकी लंबाई देखो भाई कितना ज़्यादा, सही बताऊँ बिल्कुल छपरी सा लग रहा है यार। पहले ज़्यादा बढ़िया लगती थी ये, हल्का सा वेलफायर में नहीं देते थे कुछ ऐसा, वैसा लगेगा आपको हल्का सा। और बहुत गहराई है इसकी, गहराई देखो ये काफ़ी हद तक है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप यहाँ पर आ गई अपनी, कोई रियर डिफॉगर वॉशर यूनिट कुछ आता नहीं है यहाँ पर। बाकी अर्टिगा की वेजिंग आ गई, 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर आ गए। भाई अगर बात करें कैमरा इसमें आता नहीं है भाई आप ZXI में बात करोगे ना, ZXI से में पूरा सिस्टम आता था, कैमरा नहीं आता था, बट उसमें भी अब कैमरा एड ऑन हो गया है। क्रोम एलिमेंट भी ZXI में मिलता है, VXI में नहीं मिलता है यहाँ पर। बाकी लेंथ में एक चीज़ और भी है भाई, जो इसकी लेंथ है ना वो भी 40 mm बढ़ा दी गई है। 40 mm बढ़ गई है तो इसके जो पीछे वाली सीट्स है ना, यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेग रूम अच्छा हो गया है 40 mm बढ़ने की वजह से। बाकी तो ओवरऑल बाहर से थे कुछ चेंजेस इस तरह से। बाकी और चेंजेस की अगर बात करूं तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो ऐड ऑन हुई है भाई 6 एयरबैग। अब आपको इसमें 6 एयरबैग्स इस कार में देखने के लिए मिलेंगे। 6 एयरबैग आ गए, मेन चेंज तो ये हो गया। बाकी धीमे धीमे सारे बताता हूँ भाई। यहाँ पे बाकी आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं आता था। स्कूप्स अच्छे आते हैं, सीट्स अच्छी कंफर्टेबल हैं। अंडर थाई सपोर्ट अपने तरीके से देखेंगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर आप देखेंगे। अगर डोर में बात करता हूँ बिल्कुल सेम है, पहले के जैसा ही है। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो डाउन ऑटो अप है, सेंट्रल लॉकिंग चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल हो गए। नीचे बॉटल होल्डर आ गया, 4 स्पीकर इसमें आते हैं। कोई भी ट्विटर इस वेरिएंट में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। नया क्या देखने के लिए मिलेगा तो भाई रियर एसी आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो। CNG टू पेट्रोल ही पूरा स्विच आता था, अब आधा आधा कर दिया। ट्रैक्शन यहाँ चला गया और CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG यहाँ, और ये हो गया हेडलाइट लेवलर अपना। अब कार के अंदर बैठते हैं भाई। अंदर बैठ के पहले तो इसका ना हल्का सा ब्राउनिश सा आता है, पूरा इंटीरियर ब्लैक नहीं आता है, आप देख भी रहे होगे। बाकी की अगर दिखाऊँ तो दोनों भाई इस तरह की, वही लॉक अनलॉक वाला बेसिक सी मारुति की। ये लगाई मैंने चाबी
और ये भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है। टेलीस्कोपिक कह रहा हूँ, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। ठीक है, ये आ गया भाई साहब, चला जा। हाँ जी, हो गया शॉट। अब ठीक है, ये हो गए अपने इंफोटेनमेंट के कंट्रोल से इधर के। बाकी इसे बंद करके भाई एसी ऑन कर लेते हैं अपने लोग। बाकी भाई आप इधर ध्यान देंगे तो ये हो गया अपना टैकोमीटर, इधर स्पीडोमीटर, ये आ गया सीएनजी का गेज फुल लगभग दिखा रहा है, ये आ गया अपना पेट्रोल का गेज। बाकी इसे हमें चेंज करना है ना, यहाँ पे कुछ देखना है तो यहाँ से ये मैं बटन दबाऊँगा तो ये सब कुछ पुराना ही है, कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें। देखिए सिलेंडर भी आ जाएगा पूरा, और ट्रिप ऑडोमीटर सब इधर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, डन रिपोर्ट है ना। इधर बात करूं तो भाई ये पता है छोटू सा है, इतू सा यहाँ बीच में, ये ऐसे हटा के दिखा दूं कुछ थोड़ा सा, ये देखो, देखा? तो ये जो आता था पहले वही है, ऐसा कुछ खास नहीं, बंद हो जा भाई। ठीक है, इधर आते हैं, टिकटॉक हज़ार्ड हो गया भाई। इधर ध्यान देंगे तो आप ये अपना मैनुअल एसी देखने के लिए मिल जा रहा है। नीचे ध्यान देंगे तो भाई 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट, और आ गया यूएसबी। एक चीज़ और गायब हो गई, यहाँ पे जो ठंडा रहता था ना, दोनों का फोल्डर आप ठंडा कर सकते थे, वो पूरा कूलिंग वाला जा चुका है, ये बेसिक सा बन गया है बिल्कुल भाई। यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स आ गया है यहाँ पे। और भाई नई चीज़ आर्म रेस्ट, अब VXI से ही आपको आर्म रेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ZXI में आता था, अब तक VXI में नहीं आता था यहाँ पे। इधर ध्यान दें तो ग्लब बॉक्स आ गया अपना भाई, ये डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM हो गया, टिकट होल्डर, और इधर आ गया वैनिटी मिरर। इधर तो लाइट्स आ गई भाई। बाकी ये माइक हो गया क्योंकि इसमें वॉइस कॉलिंग मिल जाता है। ये अपने वाइपर के कंट्रोल्स हो गए, इधर आ गए अपने हेडलाइट के कंट्रोल्स। तो भाई कुछ ऐसा था यहाँ पे। बाकी सीट्स नो डाउट कंफर्टेबल हैं कार की, कोई इशू नहीं है। चलें अब पीछे की तरफ, चलिए अब पीछे की तरफ चलते हैं और चीज़ें दिखाता हूँ भाई। पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे मेन इधर सामान रखा हुआ है, इसको कर देते हैं इधर। अब एक चीज़ दिखाऊं भाई, अर्टिगा में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता था भाई, ये एसी वेंट गायब, कहाँ चले गए, अब कैसे ठंडी होगी कार। तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। ऊपर क्या होता था, अब तक कार में हमेशा क्या होता था भाई, ब्लोअर टाइप की एक यूनिट थी जो आगे की एसी की हवा खींच के पीछे छोड़ती थी, कोई कूलिंग कॉइल या कुछ भी नहीं थी। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि एसी था यहाँ पे, तो वो हटा दिया है कंपनी ने। अब उसकी जगह यहाँ पे 2 एसी वेंट ये दे दिए हैं, जो कि प्रॉपर एयर फ्लो है इनका। सेकेंड थिंग, अभी तक क्या होता था भाई, इसमें नीचे की तरफ चार्जिंग का सॉकेट आता था 12 वोल्ट 120 वाट वाला, वो हटा के पूरा 2 सी टाइप दे दिए हैं यहाँ पे, और नीचे फ़ोन रखने का स्पेस दे दिया है। तो ये इतने चेंजेस कर दिए हैं। बाकी तो 40 mm लेंथ बढ़ गई है, तो लेग रूम आप देख ही लीजिए कितना ज़्यादा है। हेडरूम भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, बहुत बढ़िया है लिटरली। बाकी आपको एक चीज़ दिखाऊं तो 60-40 के रेशियो में ऑलरेडी सीट्स आती थी। अब यहाँ पे जो अपना आर्मरेस्ट था वो नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, आपको यहाँ पे ये जो है ना हेडरेस्ट, ये नहीं आता था अभी तक, अब ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने लगेगा। बाकी आपको ये मिलने लगा। थर्ड पॉइंट, सीट बेल्ट भी आ गई अपनी, तीनों के तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल, पीछे के भी दोनों एडजस्टेबल, आगे के भी दोनों एडजस्टेबल। ओवरऑल पूरी कार में कहीं भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे एडजस्टेबल मिल ना रहे हों भाई। क्लियर है। बाकी मैं इन्हें हटा दे रहा हूँ, अभी हटा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पीछे भी चलना है ना। अब भाई ऊपर वाले एसी वेंट हट गए तो पीछे वाले व्यक्ति को हवा कहाँ से जाएगी, ये तो बीच के लिए हो गए। तो पीछे चल के दिखाता हूँ ये चीज़ मैं आपको। अब चलते हैं भाई पीछे की तरफ। तो वो तो हटाने का तरीका ही बिल्कुल, इसको करा ऐसे खिसका दिया। अब आ गया रियर साइड में, सीट बेल्ट सारी लगी हैं भाई। फिलहाल तो मैं इसका रिक्लाइन एंगल यहाँ से ऐसे सेट कर सकता हूँ ईजिली, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब बैठते हैं यहाँ भाई। एसी कहाँ है, तो एसी बताऊँ ना कहाँ है, ये देखो भाई, ये मतलब यहाँ पे इस तरह से ये यूनिट मिल गई है, ऑन ऑफ यहाँ से होंगी ये। अब ये कुछ नहीं चल रहा, पता है क्यों, ये चलेगा कहाँ से मैं दिखाता हूँ। देखो भाई ऐसा है कुछ सीन। ये जो था ना रेयर एसी, अब काम में आएगा। यहाँ पे मैंने रेयर एसी का बटन दबा दिया। अब आते हैं पीछे की तरफ। देखो भाई एसी चल गया, मस्त हवा आने लगी, लेकिन अभी भी चिल्ड आनी शुरू नहीं हुई है, टाइम लगेगा आने में मुझे लग रहा है। बाकी लेकिन पता है ये चीज़ इतना अच्छा नहीं लगी, वो पता है सीधे मुंह पे हवा मारता था। अब जो इधर व्यक्ति बैठेगा उसके लिए भी यही है, ऐसा नहीं है एक एक इधर उधर दिया हो, कुछ है नहीं भाई। बाकी ये आप सोच रहे हो कि क्या है ब्लैक, तो भाई ये इसलिए दिया है क्योंकि इसमें जो टॉप एंड वेरिएंट ZXi में जाएंगे तो 2 सी टाइप आपको यहाँ पे चार्जिंग पिन देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी तो एक कप होल्डर इधर और एक कप होल्डर इधर मिल जा रहा है। ये एसी को चाहे बंद करो मत करो कोई इशू नहीं है भाई, क्योंकि आगे से भी हो जाएगा ये सारे काम। तो डन रिपोर्ट है, इधर भी देख लिया हमने।
अब चलते हैं भाई आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या करेंगे, चल के पीछे की तरफ। पीछे की तरफ अगर मैं आता हूँ, इसे ओपन करूँ तो भाई कैसा अजीब स्पॉइलर लग रहा है यार। बाकी तो ये अपना टैंक आ गया, 60 लीटर की कैपेसिटी आ जाती है, लगभग भाई 8 से 9 किलो गैस आएगी। ये पॉइंट हो गया अपना नीचे की तरफ जो स्टेपनी रहती है इसकी। स्टेपनी भी मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए यहाँ लगी हुई है, यहाँ से आप खोलेंगे नीचे आ जाती है पूरा का पूरा। चलिए भाई ये हो गया। बाकी पेट्रोल की कैपेसिटी की बात करूँ तो 45 लीटर की पेट्रोल की कैपेसिटी भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है। बाकी भाई अगर मैं इसमें इंजन की बात करूँ तो K15C सीरीज़ का 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आता है जो कि 87 bhp की पावर और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर हमें देता है। भाई अगर माइलेज की बात करूँ तो जो भाई इसका आपको सिटी में मिलेगा ना, वो ऑनर जो बताते हैं गाड़ी चलाने वाले, वो तो बताते हैं भाई लगभग 24 तक का ये निकाल देती है आराम से। बाकी अगर बात करूँ इसका हाईवे पे, ये भी ऑनर रिपोर्टेड बता रहा हूँ 35-36 तक का माइलेज कार आराम से निकाल के आपको हाईवे पे दे देती है। भाई अगर भाई इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ, क्योंकि रुपए भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो है 11 लाख रुपए। भाई अगर ऑन रोड की बात करूँ तो ये अपने यहाँ यूपी के बरेली सिटी में लगभग 12-95 13 लाख मोटा मोटा मान लीजिए आपको ऑन रोड ये कार देखने के लिए मिल जाएगी। भाई एक टाइम था आज से 3-3.5 साल पहले, मैंने अपनी अर्टिगा ZXi CNG निकाली थी टॉप एंड वेरिएंट में, वो मुझे 13-70 के अराउंड में ऑन रोड देखने के लिए मिली थी। और बताइए आज के टाइम में 13 लाख में VXi CNG आ रही है। बहुत महंगाई बढ़ गई है भाई, इन्हीं बातों से पता चलता है। चलिए तो कुछ इस तरह से थी अपनी कार पसंद आई, वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।